हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के मॉडल प्रश्न पत्र का हल। तो शुरू से अंत तक बने रहें, एक बार वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची यानी झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची के द्वारा प्रकाशित किया गया ऑफिशियल मॉडल प्रश्न पत्र है। सेशन 2025-26 क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फुल मार्क्स 80 यानी 20 मार्क्स का आप लोग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस असेसमेंट होगा। टाइम 3 आवर्स यानी समय 3 घंटा। निर्देश इंस्ट्रक्शन, एग्जामिनर रिक्वायर्ड टू आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फॉर अ प्रैक्टिसेबल। द बुकलेट कंटेन 10 प्रिंटेड पेजेस। 2 number में this question paper has 4 section A, B, C and D. The total number of question is 52. Question 3 number में there are 30 multiple choice question in section A. 4 options are given for each question. Choose one of the correct option. Each question carry 1 marks. Point 4 section B. Question number 31 to 38 are very short answer type question. Answer any 6 of these question. Each question carry 2 marks. Point 5 section C. Question number 39 to 46 are short answer question type question. Answer any 6 of these question. Each carry 3 marks. Section D. Question number 47 to 52 are long answer type. Answer any 4 of these question. Each question carry 5 marks. तो हम लोग करेंगे सेक्शन ए यानी खंड ए। पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है ना, रिफ्लेक्सिव होगा, साइमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये तीनों चीज़ किस में दिया हुआ, ऑल ऑफ देम। ऑप्शन डी दैट इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो 1 का डी आंसर हो जाएगा। 2 number, if R is mapping to R given by fx is equal to 4x plus 3, then find f inverse। f inverse आपको निकालना, जो इक्वेशन दिया है उसे y बराबर लिख लेंगे। इधर देख लीजिए साइड में बना हुआ है, जो इक्वेशन दिया है उसे y बराबर लिख देंगे 4x plus 3। अब इंटरचेंज करेंगे x एंड y। x बराबर y की जगह x लिखेंगे, x की जगह y, यानी x बराबर 4y plus 3 आ जाएगा। अब y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस होगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 4y। 4 डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 3/4 इक्वल टू y। यही होगा आप लोग का f इन्वर्स। यानी ऑप्शन नंबर किस में है, x माइनस 3/4 ए में। तो 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा। Question number 3, if R is mapping to R defined by f जो फंक्शन दिया है fx बराबर x² प्लस 2, देन फाइंड f ऑफ fx। तो f ऑफ fx को लिख सकते हैं f फंक्शन fx के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला fx का जो मान है x² प्लस 2। अभी ये वाला f ऑफ ये फंक्शन fx हो गया, यानी x के जगह x² प्लस 2 है हम लोग का, x के जगह x² प्लस 2 है। तो क्या होगा तो हम लोग फंक्शन क्या दिया हुआ है x² प्लस 2, जहाँ x² दिया गया उसके बाद क्या लिखेंगे x² प्लस 2, यानी x² प्लस 2 पूरा का होल स्क्वायर प्लस 2। होल स्क्वायर में जब हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका x⁴ 4x² प्लस 4 प्लस 2, यानी x⁴ 4x² प्लस 6 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है। तो ये फार्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो हम लोग जानते हैं π/2 होता है। तो 4 का ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
इफ़ कॉट इन्वर्स -1/5 इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का मान निकालना है, तो हम लोग मान लेंगे कॉट इन्वर्स 1/-1/5 इक्वल टू एक्स। जब उधर कॉट इन्वर्स जाएगा तो कॉट एक्स इक्वल टू हो जाएगा आप लोग का कॉट एक्स बराबर हो जाएगा 1/5, यानी कॉट थीटा होता है b/p, तो 1 बराबर -1 बराबर b, p बराबर 5। h निकालेंगे, h बराबर √p² प्लस b²। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 26 हो गया। साइन एक्स निकालना है, p/h। p का मान कितना है हम लोग का 5 है, h का मान कितना है 26। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6, ए स्क्वायर मैट्रिक्स B इज सेड टू बी साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स इफ, कब साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, B बराबर BDS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस देन AB होल इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, न B इनवर्स इंटू A इनवर्स, यानी A नंबर राइट आंसर होगा, 7 का A। इफ डिटर्मिनेंट x टू 18x देन x इज इक्वल टू, तो हम लोग तिरछा गुना करेंगे, x² बराबर 36 हो जाएगा बराबर 0, x² बराबर 36, x बराबर ±√36 यानी ±6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, डिटर्मिनेंट 2 0 0 0 3 0 0 0 8 क्या वैल्यू होगा, इसका क्या हल होगा। तो लगातार जो 0 है 2 से हम लोग तोड़ेंगे, 2 ले लिए, इधर वाला बंद इधर वाला बंद, यानी 4 एलिमेंट ये वाला हो जाएगा 3 0 0 8। 3 8 जो 24 माइनस 0, 2 से मल्टीप्लाई होगा 48 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x - 1 x लेस देन 0 है ना, और 2x + 1 x ग्रेटर देन 0 इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर, किसके लिए डिसकंटिन्यूअस होगा, x का 2 वैल्यू यहाँ पे दिया ही हुआ है, यानी 0 0 दिया हुआ है और तो कुछ वैल्यू नहीं होगा दिया है, यानी 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जो भी निकालेंगे तो 10 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन f(x) इक्वल टू x का पावर 3/2 देन FDS 0 बराबर क्या होगा। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग यदि करेंगे तो FDS x बराबर x⁴n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x⁴n - 1, तो उसी तरह होगा 3/2 x का पावर 3/2 - 1 यानी 3/2 x का पावर हाफ। तो FDS 0 निकालेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, 3/2 0 का पावर हाफ, तो क्या होगा डज नॉट एग्जिट, कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, 0 का पावर हाफ है, तो ऑप्शन नंबर 11 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच f(x) इक्वल टू x² kx + 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 2। जो फंक्शन आपका दिया हुआ है उसका हम लोग डिफ्रेंशिएट एक बार कर लेंगे, f(x) इक्वल टू x² + kx + 1, FDS x² का 2x हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन kx का k हो जाएगा +0, यानी इसको हम लोग जितना भी वैल्यू आएगा FDS x ग्रेटर देन 0 फॉल और वैल्यू ऑफ x, तो यानी FDS x का वैल्यू क्या है 2x + k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और k ग्रेटर देन इक्वल टू -2x, यानी x के जगह हम लोग 2 वैल्यू दिया गया है पॉइंट इसका 0 1 2, लिस्ट वैल्यू के लिए हम लोग 1 ले लेंगे, तो -2 × 1 यानी -2 आएगा, तो 12 का ये नंबर राइट आंसर होगा। इसको आप लोग देख लें जो साइड में बना हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व x² + y² 4 एट द पॉइंट 1√3। जो कर्व आप लोग का दिया हुआ है x² + y² 4, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x² का 2x हो जाएगा, y² का 2y
और y है बोल के dy बाई डी एक्स बराबर 0, और 2y dy बाई डी एक्स बराबर -2x, 2 कैंसिल आउट, dy बाई डी एक्स बराबर -x बाई y हो जाएगा, -x बाई -x बाई y हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे, कौन सा पॉइंट के लिए पुट करना है, यानी 0 और 3 के लिए पुट करना, 1 और √3 के लिए पुट करना है। x के जगह -1 पुट हो जाएगा, माइनस है इसलिए, और y के लिए √3, यानी जो आएगा -1 बाई √3, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए। यह एक इंटीग्रेशन पूछा गया है, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर में कुछ नहीं है, 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको यदि सेपरेट करके लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट हम लोग लिखें, जगह नहीं यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन साइन कट जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx बचेगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस कॉस कट जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। अभी 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है 10x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस √x dx इज इक्वल टू, जो आपको रूट में दिया हुआ है, √x को हम लोग t मान लिए हैं, इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, x बराबर t² हो जाएगा, और इंटीग्रेशन जब करें, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dx इज इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, यानी x का 1 होगा, 2t का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू x में 2t dt बाई dx, इसलिए इधर dx गुना हो गया है, थोड़ा डायरेक्ट कर दिए हैं, dx बराबर 2t dt। इसको वैल्यू को पुट करेंगे वहाँ, dx के जगह हम लोग लिख सकते हैं 2t dt, यहाँ पे लिखा गया है, x के जगह हम लोग लिखेंगे t², और √t के जगह लिखेंगे प्लस t, यानी 2t dt इंटीग्रेशन 2t dt बाई t कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई टी प्लस 1 dt, यानी लॉग में आ जाएगा 2 log 1 प्लस टी, और प्लस सी कांस्टेंट, टी के जगह हम लोग बैठा लेंगे वैल्यू √x, तो आएगा 2 log 1 प्लस √x प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 15 का 2 हो जाएगा। साइड में बनाया हुआ है, बगल में आप लोग देख लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स dx। तो cos 2x जो cos वाला फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स dx। तो 2 cos स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, -1 बाई cos स्क्वायर एक्स dx, यानी माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, यानी -10x प्लस c हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन में नहीं, यहाँ ये नंबर ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ -10x होना चाहिए, तो 16 का ये नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इंटीग्रेशन 0 से लेके x/2 एक्चुअल होगा नहीं, यहाँ π/2 होना चाहिए, तो इसको i बराबर मानेंगे 0 से लेके π/2 log 4 प्लस साइन 3 sin x डिवाइड बाई 4 प्लस 3 cos x dx। अगेन i बराबर करेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, इंटीग्रेशन 0 से लेके
पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन का जो एंगल है x पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, यानी cos x में बदल जाएगा। यहाँ cos का जो एंगल है वो वाला होगा 4 प्लस 3 cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी साइन x में बदल जाएगा। तो दो इक्वेशन हमको मिल गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, i प्लस आई 2i लिखेंगे। log m ये वाला पूरा होगा, log m प्लस log n, एक स्टेप नहीं लिखे हैं, log m प्लस log n हो जाएगा, यानी इसका मान होता है log m इंटू n, log m इंटू n। तो वही वाला लिखा गया है log m इंटू n। तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, log 1 बचेगा। log 1 का हम लोग मान जानते हैं 0 होगा, तो इसका जो आंसर होगा आप लोग का सी नंबर होगा, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा लेंदी होगा। वो ऑप्शन बी होगा, 0 होगा, थोड़ा सा लेंदी है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2 dx बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स, 1 से लेके 0 से लेके 1/2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1/2 जो का मान होता है पाई बाई 6 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 the order and degree of the differential equation d4y by dx to the power 4 बराबर y dy by dx का पावर 4 r रेस्पेक्टिवली। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को क्या निकालना है, ना ऑर्डर निकालना है, डिग्री निकालना है। ऑर्डर बराबर 4 होगा, डिग्री बराबर 1 होगा। ऑर्डर 4 कैसे होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हुआ है वो देखना है, 4 बार हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर ऊपर पावर कितना है उसको हम लोग को देखना है। तो कितना पावर है हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर, हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 हुआ है, तो इसका पावर कितना है, पावर तो कुछ नहीं है, 1 पावर है, इसलिए डिग्री 1 होगा। तो 4,1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू 10x। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स पी वाई बराबर क्यू में दिया हुआ है, p बराबर सेक एक्स होगा और q बराबर 10x होगा। इंटीग्रेशन फैक्टर i बराबर e टू द पावर पी डी एक्स होता है, तो e टू द पावर p यानी सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स डी एक्स का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा log सेक एक्स प्लस 10x। तो log सेक एक्स प्लस 10x बेस नंबर बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 21 का ए। इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कैसा निकाला गया है। p बराबर q बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर i बराबर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx होता है, यानी इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस 10x। तो आपका आएगा सेक एक्स प्लस 10x, ऑप्शन नंबर ए 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22 फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k ऑन वेक्टर बी i प्लस 2j प्लस k। तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा ना, a डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी। a डॉट बी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 इंटू 1 2 आएगा, 3 इंटू 2 6 आएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। मॉड ऑफ बी यानी बी का आप लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना होगा, यानी आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो 10 बाई रूट 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23 इफ ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना, देन फाइंड ए माइनस बी। ए माइनस बी का वैल्यू हमको निकालना है, ए से बी को माइनस करेंगे तो 5i माइनस 2i कितना आ जाएगा 3i। 3i किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, और घटाने का जरूरत नहीं और किसी में है नहीं, बाकी सब लोग घटा कर देख लें।
क्वेश्चन नंबर 24, इफ मॉड ए बराबर 1 मॉड बी बराबर 2 और ए डॉट बी बराबर 1 फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। डॉट प्रोडक्ट का एंगल होगा cos थीटा बराबर ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी 1 दिया हुआ है, मॉड ए 1 दिया हुआ है, मॉड बी 2 दिया हुआ है, यानी 1/2। cos थीटा इक्वल टू cos कितना डिग्री का मान 1/2 होगा, यानी cos 60 डिग्री का, यानी 5/3 आ जाएगा। थीटा इक्वल टू 5/3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3 के। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। पहले तो मॉडुलस निकालना होगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बराबर 1 + 4 + 9 = 14। 14 आ गया। चलिए 14 आ गया हम लोग का। अब यहाँ कोफिशिएंट क्या है, i के साथ 1 है, j के साथ 2 है और k के साथ 3 है। तो 1/√14, 2/√14, 3/√14, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 25 का सी। 1/√14, 2/√14, 3/√14। पहले आप लोग को मॉडुलस निकालना होगा, यानी मॉड निकालना होगा, उसके बाद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सेस दिस देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो तीनों एंगल हम लोग मान लिए cos थीटा cos थीटा cos थीटा। अब हम लोग जानते हैं फार्मूला L² + M² + N² बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी cos² थीटा + cos² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। तो 3 cos² थीटा = 1 और cos² थीटा बराबर 1/3 और cos थीटा बराबर ±√1/3, यानी ±1/3 आ जाएगा, √3। तो कौन सा ऑप्शन में है ऐसा ऑप्शन, यानी डी नंबर में है। तो इस तरह बनाना है। तीनों एंगल को हम लोग मान लेंगे। पहले cos थीटा cos थीटा cos थीटा, ये जो फार्मूला होता है L² + M² = 1, यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से हो बनेगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 0 2 एंड 3 4 6। तो जो वेक्टर इक्वेशन आप लोग का होता है r बराबर a + लैम्डा b - a। देखिए b - a जब हम लोग करेंगे, ये वेक्टर क्या होगा, -i + 0j + 2k, यानी ये वाला हो जाएगा -i + 2k लैम्डा। यहाँ b - a, b से a को घटाएंगे, 3 - -1 यानी 4 आ जाएगा, 4 - 0 यानी 4 आ जाएगा, 6 - 2 यानी 4k हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में है, -i + 2k + लैम्डा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। -b नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। -i + 2k + लैम्डा 4i 4j 4k, यानी 27 का आप लोग का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, द वेक्टर इक्वेशन r बराबर -3i + 5j - 6k + लैम्डा 2i + 4j + 2k, देन द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज। इसका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगा ना, इसका जो फार्मूला होता है r बराबर हम लोग मान लेते हैं xi + yj + z के बराबर होगा -3i + 5j - 6k + लैम्डा 2i + 4j + 2k। हम लोग खाली i के लिए निकाल रहे हैं, तो इधर भी i j के इधर भी i j के इक्वेटिंग करेंगे i j के को, तो इधर हो जाएगा xi + yj + z के r बराबर हम लोग मान लेंगे, ये r की जगह इतना चीज़
आर की जगह। यहाँ आई को हम लोग यदि कंसिडर करेंगे तो होगा -3 प्लस 2 लैम्डा आई। इक्वेटिंग करेंगे x बराबर -3 प्लस 2 लैम्डा, x प्लस 3 बराबर 2 लैम्डा, यानी x प्लस 3/2 बराबर लैम्डा। तो आ जाएगा x प्लस 3/2 बराबर लैम्डा। इसी तरह बाकी सब भी निकलेगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर बी में। तो 28 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ब्लैक सूट? तो ब्लैक 2 होता है किंग का, तो पी बराबर 2/52 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/26। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को हम लोग यदि एक बार थ्रो करते हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 से लेकर 6 नंबर तक आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 सिंपलेस्ट हो जाएगा। ग्रेटर देन 3 जो नंबर है 4 5 6, प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे पी कितना है 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 30 का ए। तो 30 आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव था करा दिया गया है विथ एक्सप्लेन के साथ। जहाँ डाउट है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देखें, कमेंट में कमेंट करें, जो भी आप लोग का डाउट है क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है इसको हम लोग देख लेते हैं। समय मिलने से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हल दे दिया जाएगा। तो सेक्शन बी में खंड बी, इफ f(x) इक्वल टू साइन एक्स और gx इक्वल टू x², देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f of gx। If a function f is mapping R to R defined by f(x) equal to I into I, x belongs to R, then examine whether the function is 1 1 or many 1. Prove the tan inverse 2/11, tan inverse 7/24 equal tan inverse 1/2. Evaluate the determinant इतना। क्वेश्चन नंबर 35, इफ y बराबर 20 साइन थीटा होना चाहिए, x बराबर a cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। यहाँ पे थीटा होना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx/1 √1 - x²। क्वेश्चन नंबर 37, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx बराबर 1 - x + y - xy। क्वेश्चन नंबर 38, इवेलुएट p a यूनियन b इफ p 2pa बराबर pb इक्वल टू 5/13 एंड pa/b इक्वल टू 2/5। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी खंड ग, सो दैट f(x) इक्वल टू x - 2 इज ए, मोड में दिया हुआ x - 2 इज ए कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। इफ a बराबर इतना दिया हुआ, सो दैट एडजेसेंट a बराबर 3 क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f given by f(x) इक्वल टू x² - 3x। ये नंबर होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड dy/dx ऑफ cos y का पावर x और cos x का पावर x। वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग लीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की जगह निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इंटीग्रेशन x + 3 बाई √5 - 4x - x²। नीचे वाला आपको ब्रेक करना पड़ेगा a + b का होल स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 44, इंटीग्रेशन x/6 और x/3 dx/(1 + √10x।
इसको देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45, इफ़ ए बी सी बी 3 वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मोड ए बराबर 3, मोड बी बराबर 5 और मोड सी बराबर 7, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 46, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। सेक्शन डी, इफ एफ एक्स बराबर इतना दिया, प्रूव दैट एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू वाई। क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना इन क्लोज इंटरवल 0 3 में। क्वेश्चन नंबर 49, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। दो लाइन दिया गया है, उसके बीच में एंगल निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। 49। क्वेश्चन नंबर 50, इवेलुएट पी ए यूनियन बी इफ पी 2 पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13, देन पी ए बाई 2 इक्वल टू 2/5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। एक क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम से रहेगा। 51 में जैसे दिया हुआ, फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना। जेड बराबर दिया हुआ है 5x प्लस 10y सब्जेक्टेड टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 52, फाइंड द एरिया लाइंग अबव द x एक्सिस एंड इंक्लूडिंग बिटवीन द कर्व x² प्लस y² 8x एंड y² इक्वल टू 4x। तो इतना सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग देख लें, इसी तरह का आएगा टाइप का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दें, चैनल में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।